गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम द प्लेटफॉर्म के रुक्मणी पब्लिकेशन से जो बायोलॉजी की बुक निकलती है जीव विज्ञान की, उसके फर्स्ट चैप्टर कोशिका यानी सेल के एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जीव विज्ञान की जो बुक है इसमें 6000 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि ये चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट के आधार पर है और इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन इंक्लूड है। ये बुक जो है 21 चैप्टर में डिवाइड है। हम लोग प्रत्येक चैप्टर पे अलग अलग वीडियो बना देंगे। जैसे ही हमारा 21 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम बायोलॉजी पर एक मास्टर वीडियो बना देंगे, जो कि एग्जामिनेशन के समय में आपका क्विक रिवाइज हो सके। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर कोशिका यानी सेल के एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में होते हैं। डीएनए में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये जो डीएनए जो होते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का जो स्थान है राइबोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, लंबी सबसे लंबी कोसा कौन है? सबसे लंबी कोसा जो है तंत्रिका कोसा है। सबसे लंबी कोसा कौन है? तंत्रिका कोसा जो है सबसे लंबी कोसा है। नेक्स्ट है, राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम जो होते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका शब्द किसने दिया था? कोशिका शब्द जो है रॉबर्ट हुक ने दिया था। कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने दिया था। नेक्स्ट है, लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं, क्या मौजूद होते हैं? जल अपघटक एंजाइम मौजूद होते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन है, ईस्ट क्या है? ईस्ट एक यूकेरियोटिक है। ईस्ट क्या है? यूकेरियोटिक है। नेक्स्ट है, सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। सभी कवक मृतोपजीवी होते हैं। नेक्स्ट है कि कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः पाए जाते हैं ग्लाइकोजेन या तेल के रूप में पाए जाते हैं। जो कवक होते हैं उसमें जो संचित भोज्य पदार्थ होते हैं वो ग्लाइकोजेन या तेल के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, आरएनए आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है। थाइमिन के स्थान पे क्या होता है? आरएनए में यूरेसिल होता है। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरोसिल होता है। 13 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? सबसे जो छोटा जीव है वो क्या है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव क्या है? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। कोशिका में कोशिका में जल खनिज लवणों में प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है? कोशिका में जल खनिज और लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन मैग्निफिकेशन होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन कितना होता है? तो ये 2 लाख गुना होता है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख गुना होता है। नेक्स्ट है, एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ क्या होते हैं? एक कोशिका में जो सर्वाधिक जो पदार्थ पाए जाते हैं वो होता है प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी प्रतिपादित किया गया है 1839 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा
कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। आंसर सी होगा। नेक्स्ट है पादप पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण क्या है? कि पादप कोशिकाओं की कोशाभित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंट है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस है? तो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाए, यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाए तो क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा क्योंकि राइबोसोम में ही तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है ना। नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं किसमें होते हैं? तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य में होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जिसको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है केंद्रक और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। नेक्स्ट है डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है? डीएनए का जो मूल मात्रक होता है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखे थे। डीएनए जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के ही बने होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका है, माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज के छिलके को काटने पर आंख में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण क्या है? आंसू आने का कारण है प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक। प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक। नेक्स्ट है कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? इसका जो ऑक्सीकरण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है कोशिका की गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है किसके द्वारा? कोशिका की जो गतिविधियाँ है वो नियंत्रित होती है न्यूक्लियस द्वारा। नेक्स्ट है वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका का अंतर जो है वो कोशाभित्ति यानी सेल वाल से डिफरेंट होता है। ठीक है, सेल वाल के कारण ही हम डिफरेंस कर पाते हैं। नेक्स्ट है ऐसे रीज़न और भी है लेकिन सेल वाल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सेल वाल का सबसे प्रमुख स्थान होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? ठीक है, किसकी संरचना जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली की। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य कार्य होता है रेस्पिरेशन होता है यानी श्वसन क्रिया करना होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन किया था, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी जो होते हैं सूक्ष्मजीव कोशिकाओं के द्रव्य कुंचन करते हैं। देखिए खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डाल करके उससे संरक्षित किया जाता है। जैसे कि हम लोग अचार बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है? सूक्ष्मजीव कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। नेक्स्ट है तारक केंद्र सेंट्रोइल है ना, सेंट्रियोल पाया जाता है। तारक केंद्र कहाँ पाया जाता है? तो ये प्राणी कोष में पाए जाते हैं। तारक केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? प्राणी कोष में। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होता है। ये कहाँ? थाइलेकॉइड में उपस्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं, थाइलेकॉइड में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम केंद्र है। राइबोसोम किसका केंद्र है? प्रोटीन संश्लेषण का। नेक्स्ट है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है?
तो कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ये कथन सही नहीं है, बाकी सारा कथन सही है। जैसे कोशिकाओं के आकार और माप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। और सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं, ये भी सही है। 36 नंबर की ओर आते हैं। ठीक है, 36 नंबर की ओर, जैव कोशिका यानी एनिमल सेल का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? ये कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। जैव कोशिका यानी एनिमल सेल का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में सेल्यूलोज की जो कोशिका भित्ति होती है वो अनुपस्थित होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लॉजिकाए उत्पन्न हुए हैं। ग्लॉजिकाए कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? तो अंतःद्रव्यी रेटिकुलम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उत्पन्न होता है। ग्लॉजिका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी है जो बिना न्यूक्ली या न्यूक्लियाई होते हैं? ये होती है वहनी कोशिकाएं। ये क्या है? वहनी कोशिकाएं। नेक्स्ट है संरचनाओं के कौन से युग में प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो अंतःद्रव्यी जालिका और कोशिका कला जो है, अंतःद्रव्यी जालिका और कोशिका कला जो है, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में समान रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? अंतरिक्ष अनुसंधान में जो प्रयोग किया जाता है क्लोरेला को किया जाता है। क्लोरेला शैवाल का जो प्रयोग है अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। ठीक है, और इसका जो काम होता है भोजन और ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण जो है लाल होता है? ठीक है, तो ये कैरोटीनॉइड के कारण होता है, लाइकोपिन जिसको कहा जाता है, लाइकोपिन। ठीक है, कैरोटीनॉइड के कारण, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग जो होता है लाल रंग होता है। नेक्स्ट है, 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था? केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट है, सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेल्यूलोज की जो भित्ति होती है वो पौधे में पाई जाती है। सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पौधों में। नेक्स्ट है, डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं जो होती है वो किसमें होती है? गेहूं में होती है। नेक्स्ट है, कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? कोशिका अंतःपरासन के कारण जो है स्फीत हो जाती है। नेक्स्ट है, अतिवर्धन का अर्थ क्या होता है? अतिवर्धन का जो अर्थ होता है वो है कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। अतिवर्धन है ना, अतिवर्धन का अर्थ क्या होता है? कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। नेक्स्ट है, सबसे छोटा जीव। ठीक है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो क्या है? माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसको हम लोग माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ये क्या होता है? स्वयं भी विकास कर सकता है, प्रजनन क्रिया भी कर सकता है। नेक्स्ट है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, भारत की जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है वो कोशिका होती है, जिसे हम लोग सेल कहते हैं। और सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका शब्द को सबसे प्रथम किसने ये किया था? कोशिका शब्द को रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था। 51 क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से
किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को कहा जाता है सक्रिय परिवहन कहा जाता है। नेक्स्ट है 53, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? सबसे जो बड़ी मानव कोशिका है, सबसे बड़ी मानव कोशिका जो है ओवम है। क्या है? ओवम। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग ऑर्गेन सेल्स पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में ये जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है। और जीव द्रव्य जीवन का आधारभूत आधार है। जीव द्रव्य का नामकरण जो है पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। जीव द्रव्य में 76% ऑक्सीजन होता है, 90% जल होता है। ये सारी चीज़ें तो याद ही है आप लोगों को। नेक्स्ट है कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। मेन हम लोगों को रिवाइज करना है तो एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? उच्च तापमान। सितारों में प्लाज्मा बनने का जो कारण होता है वो उच्च तापमान होता है। ठीक है। अब आप बोलेंगे सितारा क्या है? तो सितारों में प्लाज्मा बनने के कारण उच्च तापमान है। एकाइनोडर्मेटा संघ का जीव तारा मछली ब्रिस्टल तारा और फादर स्टार है। ये एक मछली की जाति है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि एग्रिकस। ठीक है, एग्रिकस एक बहुकोशिकीय जीव है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। एग्रिकस जो है क्या है? एक बहुकोशिकीय जीव है। नेक्स्ट है किस कोशिका ऑर्गेनल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ठीक है, तो नाभिक को। ठीक है, नाभिक को ऑर्गेनल कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और डीएनए में जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो हस्तांतरण जो करता है ना वो जीन ही होता है। जो वंशानुगत जो लक्षण का जो हस्तांतरण होता है वो जीन के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए। ठीक है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबेरिन कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को क्या करता है? रोकता है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सुबेरिन कॉर्क सेल में मौजूद एक प्रकार का रसायन है, केमिकल है जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। नेक्स्ट है प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए को हम लोग जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। नेक्स्ट है 64 नंबर क्षार इवेंट से एक क्या है? एमआरएनए प्रति का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एमआरएनए प्रति का निर्माण होता है। नेक्स्ट है 65 नंबर पे आते हैं हम लोग। कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम किस में होती है? कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम प्लाज्मा में होती है। नेक्स्ट है कि पेरेकाइमा। क्या है? पेरेकाइमा। ठीक है, पेरेकाइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। पेरेकाइमा में
पतली कोशिका भित्ति के साथ साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिका होती है। नेक्स्ट है पादप कोशिका। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति जो होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। नेक्स्ट है अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतःस्थापित होती है जो बना होता है। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतःस्थापित होती है जो बना होता है। किससे बना होता है? तो ये कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। तो इस तरीके से हम लोगों का 68 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और फिर हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग वीडियो बनाएंगे और जैसे ही कंप्लीट होगा हम इसका मास्टर वीडियो भी बना देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।